फाइन स्टोरेज लोकेशन कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले स्टोरेज होता है क्या है, तो स्टोरेज होता है प्लांट के अंदर। यानी कि एक प्लांट है, जैसे जिस प्लांट का नाम है, सपोज वो प्लांट हमारा है दिल्ली में, ठीक है, एक प्लांट है दिल्ली में। अब उस प्लांट की दिल्ली में अलग अलग स्टोरेज लोकेशन हो सकते हैं। जैसे कोई मुनीरका में है, हो सकता है कोई साकेत में है। तो बोलने का मतलब क्या है कि एक हो गया प्लांट, और उस प्लांट के अंदर बनती है स्टोरेज लोकेशन। प्लांट बनाना मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि OX10 का यूज़ करके आप प्लांट बना सकते हो। मैं थोड़ा इसको और जूम कर देता हूँ, ये क्लियर दिखेगा आपको। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि OX10 का यूज़ करके आप प्लांट बना सकते हो। आप स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हो, आप टी कोड से भी जा सकते हो, दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ पहले कि पहले इजी यूज़ कर लो तरीका, वो है OX10। यानी कि पहले पाथ के थ्रू मत जाओ, टी कोड के थ्रू जाओ। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको पहले एक बारी में तो आ जाएगा, फिर उसके बाद स्टेप्स फॉलो करो। हो सकता है आप कहीं पे कंफ्यूज कर लो, ING की जगह आपने कहीं गलत जगह टिक कर दिया, तो फिर आप स्केप से बाहर जा सकते हो। फिर अंदर जाओ, बाहर जाओ, एक दो बारी यूज़ करोगे, आपको उसके यूज टू हो जाओगे। तो हमने प्लान बनाना सीख लिया था, आज हम प्लान के बाद सीखेंगे OX09 से डिफाइन स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज की लोकेशन कैसे बनती है। तो स्टोरेज की लोकेशन को बनाने के लिए आपको SCP में आना है, और इसका टी कोड है OX09। तो OX09 मैंने डाला, एंटर मारा। अब यहाँ पे प्लांट पूछ रहा है, प्लांट कौन सा प्लांट है। तो हमारे प्लांट का नाम क्या है, क्या प्लांट बनाया था कल हमने। वायु के। ओके, YUKA, यही है। ओ है आई थिंक। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ एक बारी। YUKO। YUKO, हाँ हमारा प्लांट यही है, थैंक्स। तो ये हमारा प्लांट है YUKO, ऐसे ही लिखते रहना। कभी भी कोई चीज़ हो ऐसे लिख के रख लिया करो, वेरी गुड। अभी आपने प्लांट बना दिया, अपना प्लांट डाल दिया। इस प्लांट के अंदर आपको यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक करना है, ये विंडो खुल जाएगी। अब इस प्लांट के अंदर आपने स्टोरेज लोकेशन बनाना है, न्यू एंट्री करके यहाँ पे क्लिक करो। तो ये हो गया हमारा प्लांट जो हमने कल बनाया था। अब इसकी स्टोरेज लोकेशन आ गया, मैंने लिख दिया DE, नहीं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ YUK1। तो ये हो गया, सपोज मैंने लिख दिया हमारा प्लांट मुनीरका के लिए हो गया दिल्ली में, और ये हो गया YUK2, और ये हो गया साकेत के लिए। तो मेरी जो कंपनी है, जो मैंने लिखा था कि दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड है, उस कंपनी के दो प्लांट डाले मैंने, एक मुनीरका में, एक साकेत में। आप ऐसे मल्टीपल बना सकते हो। सपोज आपने बोला दिल्ली की मुनी, सपोज हो सकता है आपका साउथ एक्स में हो, या आप NCR में कहीं दिखा रहे हो, या हो सकता है आप ये दिखा रहे हो कि आपका कहीं बाहर देश है। तो आप जो भी हो, आपके स्टोरेज लोकेशन वो यहीं पे बनेंगे, कहीं और नहीं बनेंगे। तो स्टोरेज लोकेशन का सिर्फ काम ये है कि आप अपना सामान कहाँ स्टोर करोगे। प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग होती है, स्टोर में आपका स्टॉक रखा जाता है, जहाँ स्टॉक रखोगे उसको स्टोरेज लोकेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे ये ऑप्शन होता है सेव का, तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे इस तरीके से उसको सेव कर दोगे। तो आपने आज सीखा कि हम अपना स्टोरेज लोकेशन कैसे क्रिएट करते हैं OX09 से। बाकी इसी चीज़ को सेम आप स्टेप्स के थ्रू भी देख सकते हो। अगर आप स्टेप्स के थ्रू देखना चाहते हो तो मैं वो भी दिखा सकता हूँ आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्केप से बाहर आ जाएंगे। सेम पहले भी मैंने बताया था आपको, टूल्स पे जाना होता है, कस्टमाइजिंग पे जाना है, ING पे जाना है, SPRO पे जाना है, SAP रेफरेंसेस। यानी कि मेन स्क्रीन यही है, जो मैंने पहले नोट्स दिए थे उसमें भी ये बताया कि यहाँ मेन स्क्रीन पे आने तक के लिए ये है। इसके बाद लिखा है इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, यहीं पे आपको दिख जाएगा इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। उसके बाद लिखा हुआ है डेफिनेशन, ये रहा आपका डेफिनेशन। नेक्स्ट डिफाइन है मटेरियल मैनेजमेंट, तो यहीं पे आपको दिख जाएगा आपका मटेरियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट दिख जाएगा आपको यहाँ पे मेंटेन स्टोरेज लोकेशन, तो यहीं पे दिख जाएगा मेंटेन स्टोरेज लोकेशन। तो SAP के अंदर आप स्टेप्स और टी कोड दोनों से चल सकते हो। बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना चाहता क्लास को, इसलिए मैं जनरली चाहता हूँ कि टी कोड का यूज़ करके हम ज़्यादा आगे चलें, और आप इसको फ्री टाइम में आराम से वन बाय वन चेक करते रहो।
क्योंकि सब स्टेप्स मेंशन कर रखे हैं, बस आपको उसको फॉलो करना है। तो इस तरीके से हमने एक स्टोरेज लोकेशन बनाया। अब स्टोरेज लोकेशन बनाने के बाद हमारा जो दूसरा काम है वो होता है परचेज़ ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना, परचेज़ करने के लिए। तो हमने अपना एक परचेज़ ऑर्गेनाइजेशन अपने सर्वर पे क्रिएट करना है। तो परचेज़ ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट करेंगे, उसके भी सेम दो तरीके हैं, या आप पाथ के थ्रू यूज़ कर लो या टी कोड के थ्रू यूज़ करो। OX08 परचेज़ ऑर्गेनाइजेशन। तो फिलहाल मैं OX08 से आपको दिखा देता हूँ करके, बाकी स्टेप्स भी आप सेम फॉलो कर सकते हो। स्टेप्स में यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे गया मैं, क्लियरली यहाँ पे मेंशन है OX08, तो मैंने यहाँ पे डाला OX08 की को डाला। उसके बाद इस तरीके से विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में हमेशा बनाने के लिए न्यू एंट्री का यूज़ होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो आप न्यू एंट्री से बना सकते हो। देखो, जब भी आप कोई चीज़ बनाते हो ना, पहले देख लो लोगों ने कैसे बना रखे हैं। देखो, लोगों ने ऐसे बना रखे हैं, लो मटेरियल के लिए, गुड्स रिसीव के लिए, और परचेज ऑर्गेनाइजेशन बन रही है किस चीज़ के लिए बन रही है। तो कोई तो चीज़ होगी जिसके लिए वो बना रहे हो, तो लोगों ने ऐसे ऐसे बना रखे। देखो, बहुत सारे बना रखे हैं, इतने सारे क्रिएटेड हैं। तो आप जब न्यू एंट्री करोगे तो यही दो ऑप्शन आएंगे, परचेज ऑर्गेनाइजेशन और परचेज ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन। परचेज ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही कोई नंबर डाल देना, परचेज ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन में ऐसे डिस्क्रिप्शन डाल देना, न्यू एंट्री करके। देखो यहाँ पे बट डालना क्या है वो आप यहाँ से रेफरेंस से देख सकते हो, सारा चीज़ मेंशन है, एक एक चीज़ कि ऐसे बनाना है। तो हमने न्यू एंट्री पे क्लिक कर लिया। मैंने परचेज, देखो यहाँ पे लोगों ने नंबर भी डाल रखे हैं, तो ज़रूरी नहीं आप नंबर डालो, टेक्स्ट कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। देखो नीचे आपको टेक्स्ट भी दिखेंगे बहुत सारे, देखो ये टेक्स्ट आगे, हर किसी ने अपना अपना टेक्स्ट डाल रखा है। तो मैं न्यू एंट्री से परचेज ऑर्गेनाइजेशन बना लेता हूँ, YUKO, एक ही नाम से बना रहा हूँ ताकि मेरा डेटा मेंटेन एक ही नाम से हो, मुझे अलग अलग चीज़ों से ना करनी पड़े। और ये परचेज़ किसके लिए मैंने लिख दिया, ये मेरा परचेज़, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, परचेज़ ऑर्गेनाइजेशन फॉर मटेरियल। बस इतना शॉर्ट में डाल देना, या फिर लास्ट में एल लिख दिया। तो मेरा एक परचेज़ ऑर्गेनाइजेशन तैयार होगी। यहाँ पे क्लिक करो, देन इसको सेव करो। ये मेरा एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन तैयार होगी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है, ये कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन आपको बनानी पड़ेगी। एक बार किसी ने बना रखा परचेज ऑर्गेनाइजेशन, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे बना रखे हैं। तो अब आपने अपना एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर लिया। दो टॉपिक हो गए, दो के बाद तीसरा करेंगे अब हम। अब हमारा तीसरा टॉपिक है आज, जहाँ पे लिखा हुआ है असाइन कंपनी कोड टू, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, यानी कि आपने असाइन करना है अपने कंपनी के कोड को अपने कंपनी के नाम के साथ। यानी कि जो आपकी कंपनी है उसको असाइन करेंगे कंपनी के कोड के साथ। तो उसका यहाँ पे कोड लिखा हुआ है OX16, 16। तो असाइन करने का तरीका क्या है, SAP में आ जाओ, OX16 16 डाला, देखो मैंने क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। तो OX16 डाला मैंने, एंटर कर दिया। अब देखो आप, मेरी जो ये नोट्स है इसमें स्टैंडर्ड कंपनी जो मेरी है उसका नाम है जॉब। तो आप मेरी जॉब का रेफरेंस दे सकते हो कि मैंने जॉब ही कंपनी बनाई है, उसका नाम जॉब है, जॉब के अकॉर्डिंगली मैं सारा डेटा मेंटेन कर रहा हूँ। तो मैंने जब OX16 डाला तो मैंने अपनी कंपनी का कोड को अपने कंपनी के साथ असाइन कर दिया। ये मेरा कंपनी का कोड हो गया, ये कंपनी होगी, दोनों ऐसे सामने सामने होने चाहिए, और बाकी सेव कर दूंगा नीचे से। तो ये हुआ कैसे, इसका सीधा सा तरीका है कि मैंने OX16 डाला, जैसे यहाँ पे डाला OX16। अब मैंने बताया कि जब भी असाइन होता है तो कभी भी न्यू एंट्री का ऑप्शन नहीं आता है, हमेशा पोजीशन का ऑप्शन आता है। तो मैंने पोजीशन पे क्लिक करा, लिखा है कंपनी का कोड, तो YUKO कंपनी का कोड डाल दिया। देखो यहाँ पे ये मेरा कंपनी का कोड आ गया, ये मेरा कंपनी का नाम आ गया, ये मेरा सिटी आ गया, और यहाँ पे कंपनी, ये मेरी कंपनी है कौन सी, तो ये भी है YUKO। अच्छा देखो, अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो मेरी यहाँ पे कंपनी अभी आ नहीं रही है, यानी कि ये मेरा कंपनी यहाँ पे नहीं दिखा रही है, बोल रहा आपकी कंपनी नहीं बनी है। तो अगर YUKO के नाम से मैंने कंपनी नहीं बनाई है तो अब मुझे क्या करना चाहिए, पहले मैं स्केप से बाहर आ जाऊँगा। अब कंपनी कैसे बनाते हैं ये मैंने पहले बताया था, OX15 से न्यू एंट्री करके मैं कंपनी क्रिएट कर लूँगा पहले, YUKO।
जल्दी जल्दी से कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ, है ना। ये मेरी कंपनी बन गई, ये मेरा पीओ बॉक्स आ गया, ये सिटी आ गई, कि सिटी में मेरी कंपनी इस्टेब्लिश है, कंट्री आ गई, लैंग्वेज आ गया, करेंसी आ गया। इस तरीके से मैंने एक कंपनी बना ली, सेव कर दिया, ये सेव हो गया। हाँ, कंपनी नहीं बनी थी ना मेरी, अब मैंने कंपनी बना ली है। अब मुझे क्या करना है, जैसे लिखा हुआ है तो मुझे असाइन करना है कंपनी को कंपनी के कोड के साथ, तो OX16, तो OX16 एंटर, पोजीशन पे गए, क्योंकि देखो असाइन हमेशा पोजीशन से होता है, मैं पहले ही बताया था। असाइन के लिए न्यू एंट्री का ऑप्शन ही नहीं आएगा, तो पोजीशन पे क्लिक करो, लिखा कंपनी का कोड YUKO, ये कंपनी का कोड है, कंपनी किस नाम से, YUKO, देखो आगे, अभी आगे नीचे देखो। तो इस तरीके से मैंने एक कंपनी बना दी, ये मेरा कंपनी, ये कंपनी का कोड, और ये यहाँ से दोनों सेव हो जाएंगे, ये असाइन हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया है कि आप मेरे नोट्स को फॉलो कर सकते हो। मेरा जॉब नाम की कंपनी है, इसको देखो कि मैंने कैसे बना रखी है। चलो हमने असाइन कर दिया, 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब चौथा टॉपिक है असाइन कंपनी कोड टू क्रेडिट कंट्रोल एरिया। आपको याद होगा हमने क्रेडिट कंट्रोल एरिया क्रिएट करा था, हमने कल 2 टॉपिक कंप्लीट करे थे, एक क्रेडिट कंट्रोल एरिया बनाया था और एक इंटीग्रेशन करा था, और एक लास्ट में आप लोगों ने हमसे प्लांट बनवाया था। तो हमने एक जो क्रेडिट कंट्रोल एरिया बनाया था उसको अब असाइन करना है, लिखा है असाइन कंपनी कोड टू क्रेडिट कंट्रोल एरिया, ये वाला असाइन कंपनी कोड टू क्रेडिट कंट्रोल एरिया, यानी कि आपको अपने क्रेडिट कंट्रोल एरिया को असाइन करना है। अब मैंने यहाँ पे टी कोड तो लिखा हुआ है, लेकिन स्टेप्स मैंने कैसे लिखे हैं देखो, जिनका एरो नीचे के लिए है इट मीन्स ये ओपन है। जैसे इंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे क्लिक करा, डेफिनेशन पे नहीं क्लिक करा यहाँ पे क्योंकि इधर के लिए, नीचे के लिए जिनके हैं इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, असाइनमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, असाइन कंपनी को टू क्रेडिट कंट्रोल एरिया। तो कैसे गए, स्केप से बाहर आ जाते हैं। अब अंदर जाना है पहले, क्योंकि देखो लिखा हुआ है कि इंटरप्राइज तक पहुँचो पहले, तो बिना इंटरप्राइज स्ट्रक्चर पहुँचे हम तो काम नहीं कर सकते। तो वहाँ पहुँचने के लिए पहले आपको कहाँ जाना है, जो मैंने पहले भी बताया था कि टूल्स पे क्लिक करो, कस्टमाइजिंग, IMG, एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट, सैप रेफरेंस IMG, ये रहा इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बाद है असाइनमेंट, तो यहीं पे मैंने असाइनमेंट पे क्लिक कर दिया। असाइनमेंट के बाद बता रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये रहा हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और देन यहाँ पे है असाइन कंपनी कोड टू क्रेडिट कंट्रोल एरिया, कि ये मेरा असाइन हुआ है कंपनी कोड इसे क्रेडिट कंट्रोल एरिया से। सेकेंड वाला ऑप्शन देखो क्लियरली यहाँ पे मेंशन है असाइन कंपनी कोड टू क्रेडिट कंट्रोल एरिया, क्योंकि असाइन तो करना है ना, लिंक तो बनाना ही पड़ेगा, तो इस जगह पे क्लिक करना है। अब असाइन कैसे करेंगे, असाइन के लिए सीधा सा तरीका आप मेरे को देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने असाइन पे क्लिक करा, नीचे आ गया। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि पोजीशन पे क्लिक करना है, सब लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करना है। बेसिकली पोजीशन पे क्लिक करते एक विंडो खुलेगी जिसमें कंपनी का कोड होगा, बट वो भी मैंने नीचे डिफाइन जरूर कर रखा होगा कि आपने अपना कंपनी का कोड डालना है यहाँ पे, और ये आपका क्रेडिट कंट्रोल एरिया, क्योंकि मेरी जॉब नाम से कंपनी है, आप इसको देख सकते हो, ऐसे ही आपका आना चाहिए। तो यहाँ पे जब आपने क्लिक करा तो ये कंपनी कोड आ गया, YUKO हमने डाला, अंटर, तो देखो ये हो गया आपका कंपनी का कोड, ये कंपनी का नेम, सिटी। अब जहाँ पे ये 1001 है इसको हटा के आपने अपना डालना है, जैसे मैंने यहाँ पे अपना डाल रखा है। तो मेरा क्रेडिट कंट्रोल एरिया है YUKO, ये देखो लिखा हुआ है, और देन इसको यहाँ से सेव कर देना है। तो हमेशा सेव का मतलब होता है कि असाइन हो गया, देखो। तो ये मेरा कंपनी का कोड हो गया, ये मेरा क्रेडिट कंट्रोल एरिया हो गया, ये दोनों मैंने असाइन कर दिया। ऐसा ही मेरा कंपनी का कोड है, ये क्रेडिट कंट्रोल एरिया, ये असाइन है। इसके बाद ये हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। अब हम करेंगे 5वां टॉपिक। लिखा हुआ है कि अब आपको क्या असाइन करना है, असाइन करना है प्लांट को, जो हमारा प्लांट हमने बनाया है, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, जो भी प्लांट है उस प्लांट को असाइन करना है। किसके साथ, कंपनी के कोड के साथ, कि हमारा ये प्लांट है, अब ये हमारे कंपनी के कोड के साथ असाइन होगा। इसका टी कोड है OX18। अभी स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है, देखो अब क्यों कर रहे हैं, तो सीधा सा मतलब इतना है कि अगर हमारा प्लांट हमारी कंपनी के कोड के साथ असाइन नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा, कैसे पता चलेगा कि प्लांट किसका है, ये कंपनी का कोड किसका है। तो बेसिक सा सेंस है, इसलिए असाइन कर रहे हैं क्योंकि दोनों को लिंक करना है। तो असाइन कंपनी कोड टू कंपनी के लिए क्या है, OX18। बाकी स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हैं। तो OX18 स्केप से बाहर आ जाते हैं।
तो मैंने आपको टी कोड से भी दिखा दिया, स्टेप्स भी बता दिए, बार बार ही बता रहा हूँ कि टूल्स पे जाके अंदर जाना है। अब दूसरा काम है, पांचवा टॉपिक OX18। तो मैं यहीं पे गया, OX18 करा मैंने। OX18 करने के बाद एंटर प्रेस करा। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा लॉग एंट्री आ जाती है कई बार। आप लोगों ने मेरे से पूछा था, मैंने आपको वीडियो भी दिया था लॉग एंट्री का, ऐसा लॉग आ जाता है कई बार। तो उस टाइम पे क्या करना है, स्किप से बाहर आ जाना है। ऐसा लॉग आए, स्किप से बाहर आ जाओ। अब यूज़ करो यहाँ पे SM12, SM12 मैंने यूज़ करा 12। उसके बाद इसको यहाँ से यूज़र नेम को मैंने रिमूव कर दिया, सर्च पे क्लिक कर दिया, सेलेक्ट कर दी एंट्रीज और यहाँ से डिलीट कर दी। अब मैं यहाँ पे डालूँगा अपना वही टी कोड जो अगेन है OX18। OX18 टी कोड यूज़ करा, ये विंडो खुल जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे नीचे कोई भी चीज़ क्रिएट नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे न्यू एंट्री हुई है, ये नया बनाया है मैंने। तो न्यू कहाँ से बनाएंगे, न्यू एंट्री यहाँ से बनाएंगे। पोजीशन से मत बनाना, न्यू एंट्री यहाँ से आएगा। तो न्यू एंट्री पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा आप इसको यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसे पकड़ के देखो इस तरीके से, ताकि थोड़ा सा आपको बड़ा बड़ा सा दिखाई दे। ये कंपनी का कोड है, तो कंपनी का कोड क्या है हमारा, YUKO। ये रहा कंपनी का कोड। कंपनी का कोड डालते ही एंटर मारो, YUKO कंपनी का कोड। कंपनी का कोड इस नाम से तो क्रिएटेड नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डेटा सर्वर से कुछ उड़ गया है। पोजीशन पे जाके भी देखूं क्या, YUKO, नहीं डेटा तो आ नहीं रहा है। OX02 से डालते हैं, YUKO, YUKO। हाँ कंपनी का कोड तो है, फिर से चेक करते हैं, देखता हूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। OX18 कई बार लॉक भी हो जाता है। OX18 डाला मैंने, न्यू एंट्री पे क्लिक करा, इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, एक बार फिर से एक्सटेंड कर देता हूँ। कंपनी का कोड है YUK। हाँ अब आ गया ना, देखो ये रहा, ये कंपनी का कोड है। प्लांट क्या है, YUK, ये प्लांट आ गया। ये कंपनी का कोड आ गया, प्लांट आ गया, सेव कर दो। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ गया प्लांट कौन है, दिल्ली। कंपनी का कोड क्या है, ये कंपनी का नाम है। तो एक एक चीज़ आपके पास आ जाएगी। तो इस तरीके से आज हमने टोटल 5 टॉपिक कर रहे हैं। तो आज का आप लोगों का क्लास कैसा लगा, समझ में आ गया आपको पूरा डिटेल्स। यस सर। हेलो अमित, अंकित। यस सर।